तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं खेल विशेषांक के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट का तात्पर्य कहें तो पहले हम लोगों ने वीडियो डूरंड कप के बारे में डाला था। अब ये दूसरा पार्ट हम लोग का हॉकी के बारे में। जैसा कि हेडलाइन आप देख रहे हैं, गोलकीपर ऑफ द ईयर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि FIH यानी कि हॉकी द्वारा इस साल का 72 सबसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया, इसकी बात करेंगे। यानी 2021 और 22 के लिए कौन से खिलाड़ी का चयन किया गया था, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से पूरी वर्तमान हॉकी की परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है हमारा, यानी कि मैं अखिलेश कुमार मौर्य आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक पहुंचने में मदद मिले। और सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबाना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी नए वीडियोज़ को प्राप्त करना है। तो आइए हम लोग फटाफट अपना काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 किससे चुना गया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए मुमताज़ खान, PR श्रीजेश, आर्थर डी स्लोवर और मनप्रीत सिंह की। तो जब हम बात करते हैं FIH का फुल फॉर्म सबसे पहले बात करते हैं तो पूरे हॉकी खेल को गवर्न करने वाली एक बॉडी है। ठीक, इसको हम फेडरेशन डे इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जब हम फेडरेशन की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1924 में अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद जब हम बात करते हैं गोलकीपर ऑफ द ईयर की शुरुआत, जब गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 किस खिलाड़ी को चुना गया था। ठीक, तो जब हम मुमताज़ खान की बात करते हैं तो ये जूनियर महिला हॉकी टीम की प्लेयर के रूप में काम करती है और इन्हें भी FIH के द्वारा एक खेल अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया गया, जिसका नाम होता है राइजिंग ऑफ द ईयर खेल अवार्ड। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होता है PR श्रीजेश आप जानते ही हैं, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। गोलकीपर के रूप में खेलते हैं और इनके सबसे पहली बात आती है क्या, पूरा नाम की जब हम लोग बात करते हैं तो इनके पूरा नाम परट्टू, सॉरी एक मिनट, फिर से वही एरर थोड़ा सा परेशान कर रहा है। परट्टू राघवेंद्र श्रीजेश, जो ये इनका पूरा नाम के रूप में होता है। और ये 2020 जब हम बात करते हैं इनके गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 के लिए, तो सबसे पहले ये लगातार 2 बार चुने जा चुके हैं। पहली बार इनका चुनाव जो होता था वो 2020-21 के लिए किया गया था और दूसरी बार इनका जब चुनाव किया गया तो ये 2021 और 22 के लिए किया गया। तो भारत की ओर से पहले ऐसे ये खिलाड़ी होते हैं जिनको लगातार 2 बार चुना गया है। और अगर हम विश्व स्तर पर जब बात करते तो ये तीसरा ऐसा खिलाड़ी है जिनका चुनाव लगातार 2 बार या 2 बार किया जा चुका है। ठीक है, तो PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। यहीं पर अगर भारतीय महिला की जब हम बात कर दी जाए महिला के लिए, तो महिला के लिए भी अभी भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, सुनीता पुनिया। ये भी भारतीय हॉकी टीम की महिला हॉकी टीम के गोलकीपर होती है। तो सुनीता पुनिया को भी महिला महिला के कैटेगरी में गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये उत्तर होता है। फिर हम मनप्रीत सिंह की जब हम बात करते हैं तो भारतीय हॉकी कप्तान के रूप में ये खेलते होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हॉकी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में इनका चुनाव 2022 के रूप में किया गया है। इसके लिए हॉकी में लगभग 8 से 10 ईयरली खेल अवार्ड हॉकी के भारतीय खिलाड़ियों द्वारा महिला और पुरुष को मिला के जीता गया है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 8 या 10 जो अवार्ड है उस पर, यहाँ पे सिर्फ हम गोलकीपर ऑफ द ईयर्स की बात करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022। इससे जुड़े हुए कुछ और भी प्रश्न होते हैं हॉकी के, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020
में भारत का स्थान क्या रहा? टोक्यो 2000 ओलंपिक 20, चूंकि ये एक्सटेंड होके कब आयोजित हुआ था? 2021 में ये आयोजित हुआ, तो ओलंपिक के कारण ये एक्सटेंड हो गया था। तो भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो पहले स्थान पे कौन सी टीम ने जीता था जो ओलंपिक अभी आयोजित हुआ था? तो पहले टीम की जब हम बात करते हैं तो बेल्जियम। पहले टीम भी जितना जरूरी हमें भारतीय टीम को जानना है, उस उतना ही जरूरी अन्य टीमों को भी जानना है कि किनका कितना स्थान रहा। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? बेल्जियम। 1 मिनट। पहले स्थान पर बेल्जियम ने गोल्ड को जीता था। दूसरे स्थान पर बेल्जियम ने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया को हराने का काम किया था। तो दूसरा स्थान यानी कि सिल्वर मेडल के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने काम किया था। ऑस्ट्रेलिया जीती थी। उसी तरह तीसरे स्थान पर भारत ने 41 साल बाद क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था। तो यहाँ पे भारत आएगा। भारत ने 41 साल बाद गोल्ड। और चौथे स्थान पर भारत ने किसको हराया था? जर्मनी को हरा के अपना ब्रॉन्ज मेडल जीते। इस तरह से अगर ओलंपिक की जब हम बात करते हैं तो भारत ने 3 बार जब हम बात करते हैं, भारत में 3 बार कांस्य पदक इन्होंने जीता है। पहले ओलंपिक जो कांस्य पदक का भारत का रहा था वो 1964 टोक्यो ओलंपिक पहली बार एशिया में आयोजित हुआ था। इसके बाद 1968 का ओलंपिक जो था वहाँ पे 1968 के ओलंपिक में और 1972 के ओलंपिक में इन्होंने 2 बार क्या हुआ कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद 1976 में कोई मेडल्स नहीं आया था। 1980 में जब मास्को का ओलंपिक हुआ था तो वहाँ पे अंतिम बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 41 साल लंबा सफर तय करना पड़ा था करा। उसके बाद मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन। हॉकी विश्व कप 2023 की आयोजन की जब हम बात करते हैं तो इसकी आयोजन भारत के 2 मुख्य शहर की में आयोजन हो रहा है। पहला कहाँ पे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आप सबको पता ही है कलिंगा यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर अंदर कलिंगा स्टेडियम होता है। तो भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम में आयोजित होगा। और दूसरा राउरकेला में आपका श्री बिजू पटनायक स्टेडियम, बिजू पटनायक स्टेडियम। इन 2 स्टेडियमों में 2023 का विश्व कप खेला जाएगा। और इस विश्व कप का जो प्रारंभ यानी कि आयोजन तिथि की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 13 से 29 जनवरी जनवरी 2023 में इसका आयोजन हो। इससे पहले भी उड़ीसा राज्य में आयोजन इसका होना होता है। और इसकी जब हम संस्करण की बात करते हैं, किसकी संस्करण? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संस्करण की भी बात आ जाती है। तो 15वां ये संस्करण होता है। 15वें संस्करण से पहले 14वें संस्करण की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी क्या बात की जाती है? 14वें संस्करण जो 2018 में खेला गया था वो भी उड़ीसा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। वहाँ पर बेल्जियम ने पहले स्थान को प्राप्त किया था और नीदरलैंड ने दूसरे स्थान को प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जहाँ पे बात की जा रही है हॉकी 2022 हॉकी राइजिंग ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात की थी हॉकी द्वारा, उसी तरह राइजिंग ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। तो 2022 में किसको चुना गया? तो इसका सही उत्तर होता है मुमताज़ खान, जो कि पहला ऑप्शन हमारा था। और मैंने आपको बताया भी था कि इनको भी एक अवार्ड दिया गया है हॉकी फेडरेशन द्वारा। तो इनका जो नाम आता है मुमताज़ खान। जब हम मुमताज़ खान की बात करते हैं तो ये जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी होते हैं। जूनियर
महिला हॉकी टीम के ये सदस्य होती हैं और ये फॉरवर्ड खिलाड़ी खेलती रहती है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ था। तो जूनियर हॉकी विश्व कप आयोजन में इन्होंने 8 गोल आयोजित किए थे। उस 8 गोलों में से मलेशिया के साथ जो मैच हुआ था वहाँ पे इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। मुमताज़ खान ने हैट्रिक लगातार 3 गोल मारे थे और कुल मिला के अपने 6 मैच में इन्होंने 8 गोल किए। और उनकी यही प्रदर्शन को देखते हुए FIH ने यानी फेडरेशन द इंटरनेशनल हॉकी ने इनको 2022 का राइजिंग ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो इस तरह से ये हमारा पूरा वर्तमान जो करंट अफेयर हॉकी से संबंधित है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। ये हमारे सविता पूनिया है, सविता पूनिया और ये श्री जेस, जिनको 2022 का गोलकीपर ऑफ द ईयर्स के रूप में चुना गया था। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि एक बार आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप बेल बटन को दबाना न भूलिएगा। अगर हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो इसके लिए हमारा प्रोत्साहन स्वरूप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर मिलना चाहिए आपसे, यही उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए आपका शुभ दिन हो।